केंद्र सरकार की हिपोक्रेसी देखिए। एक पीआईएल फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें यह कहा गया था कि आप आरक्षण को चेंज मत कीजिए, लेकिन एक तरह से क्रीमी लेयर लेकर के आइए एसटी एससी कैटेगरी में, जिससे कि जो लोग अपलिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं, जिसको एक्चुअली में इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन्हें इसका लाभ मिल पाए। जो लोग एक बार आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, बार बार वही लोग आरक्षण का लाभ उठा लेते हैं। और पीआईएल जो है, ये कोई जनरल कैटेगरी के लोगों ने फाइल नहीं किया था, इसे फाइल किया था ओबीसी कैटेगरी के राम प्रसाद प्रजापति ने और एससी कैटेगरी के जमुना प्रसाद जी ने। इसको अपोज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये पहली बार नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरह का अपोज किया है। 2024 में भी एक बार पहले भी ये हो चुका है। देवेंद्र सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, 6:2:1 के रेशियो से, यानी 6 जजों ने बोला था कि सरकार को ऐसी पॉलिसीज चेंजेस लाने चाहिए, ऐसे पॉलिसीज बनाना चाहिए। इसके ऊपर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए कि कैसे सब क्लासिफिकेशन लाया जा सकता है इस तरह के पॉलिसीज पर, जिनको एक्चुअली में नीड है उन तक कैसे उसका लाभ पहुंचाया जा सकता है। तो इस पर केंद्र सरकार का जवाब था, हाँ, यह पॉलिसी मेकर्स का काम है, इस तरह का जो काम है उस पर हम देखेंगे क्या कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की बहस जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, ये ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दलील दिया गया था। अब यह जो पूरा मैटर है यह सुप्रीम कोर्ट में है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को खारिज नहीं किया गया है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या स्टेप होता है। जस्टिस बीआर गवई जी ने अपने कमेंट्री में खुद कहा था कि एससी एसटी कैटेगरी में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आना चाहिए, वो भी सब क्लासिफिकेशन के साथ। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेती है। एक तरफ यूजीसी रोल बैक के लिए जयपुर में आंदोलन होता है और वहां पर सरकार जो है प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज करती है, वाटर कैनन चलाती है, एक प्रदर्शनकारी की मौत भी हो जाती है। और अभी कुछ लोग यहाँ पर आरक्षण हटाओ का नारा दे रहे हैं। मेरा मानना यह है कि आरक्षण हटाओ का नारा से बेहतर होगा कि आरक्षण के रिफॉर्म्स की बात की जाए। आप सोचिए कि रिफॉर्म्स की बात पर ही जो सरकार जो है इस तरह से अपोज कर रही है। आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एससी एसटी कैटेगरी से हैं या अन्य किसी कैटेगरी से हैं, आपको सरकार से यह सवाल पूछना चाहिए, आपको किस बात का डर है? क्या आपको वोट बैंक का डर है? आपको यह सोचना चाहिए कि जिनको इनका लाभ नहीं मिल पाया है, वो लोग आपके सपोर्ट में आने के लिए तैयार हैं। ओबीसी में क्रीमी लेयर ऑलरेडी है, वह आपके सपोर्ट में है। ईडब्ल्यूएस आप ला चुके हैं, जनरल कैटेगरी के लोग आपके सपोर्ट में है। तो फिर आपको डर किस बात का है? क्या आपको डर इस बात का है कि जो लोग आपके सिस्टम में बैठ चुके हैं, जो ऑफिसर आपके सिस्टम में है, उनके थ्रू